दोस्तों, अक्सर लोग ऑफिस जाकर अपने काम में मन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि बॉस से डांट न पड़े और उनकी पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ लोग इस तरह की बोरिंग जिंदगी जीने से बेहतर अपने पैशन को फॉलो करना समझते हैं। तभी तो चाहे बात गुब्बारे से एनिमल बनाने की हो या फिर दुनिया में सबसे तेज मिट्टी का बर्तन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की, ये लोग अपने हुनर का नमूना इस तरह पेश करते हैं कि इनके स्किल्स के साथ साथ इनकी स्पीड भी होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और अगर आपको हमारी बात पे हल्का सा भी डाउट हो रहा हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके डाउट छू मंतर होने के साथ साथ आपको मजा भी बहुत आने वाला है। इसलिए बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये शानदार वीडियो। फास्टेस्ट बर्गर। जिन लोगों को बर्गर पसंद होता है वो चाहे खुश हो या फिर दुखी हो, बर्गर खाकर ही अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। और ये इमोशंस आपको अमेरिकन में ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बर्गर खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। पर जब बात बर्गर बनाने वालों की होती है तो लगता है अभी अमेरिकन काफी पीछे हैं, क्योंकि कई सारे स्ट्रीट फूड मेकर्स अच्छे अच्छे मास्टर शेफ्स को भी पछाड़कर इतने बेहतरीन तरीके से बर्गर बनाते हैं कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। और अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप चश्मा साफ करके एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट फूड बेचने वाले ये लोग इतनी तेजी से बर्गर बनाकर कस्टमर्स के सामने रख देते हैं कि कस्टमर चाहकर भी इनके बर्गर को मना नहीं कर सकता। वैसे अगर आप स्ट्रीट फूड वेंडर हैं तो आपके हाथ में इतनी स्पीड तो होनी चाहिए, वरना आप यहाँ बर्गर बनाते रह जाएंगे और कस्टमर घर पे अपनी बीवी के हाथ की रोटियां खाने पहुंच जाएगा। फास्टेस्ट पॉटरी। दोस्तों, पॉटरी और इतिहास का काफी अच्छा खासा रिश्ता है, क्योंकि ये जो आजकल के कांच और प्लास्टिक वगैरह की चीजें आप देखते हैं ये पहले नहीं हुआ करते थे। पहले तो लोग अपने हाथों से मिट्टी की चीजें बनाकर इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये सब चीजें अब इतनी ज्यादा नहीं चलती, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक वैसे ही आप इस शख्स को भी देख सकते हैं जो बेसिक इक्विपमेंट्स के जरिए पॉटरी बनाकर तैयार करते हैं, वो भी इतनी शानदार स्पीड में कि इनकी स्पीड की वजह से इन्हें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पॉटर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करके 60 मिनट में 159 पॉट बनाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दे, जो दुनिया भर को हैरान करने वाली है। फास्टेस्ट पिज्जा बॉक्स फोल्डर। जब बात पिज्जा की आती है तो आधे से ज्यादा लोगों की जुबान में पानी ऑटोमेटिकली आने लगता है। हमें पता है हमारे कई सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें पिज्जा के नाम से ही भूख लग गई होगी, और लगेगी भी क्यों नहीं, पिज्जा इतने टेस्टी जो होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आपका फेवरेट पिज्जा कौन सा है, लेकिन इंजन आपको देखकर हम ये तो कह ही सकते हैं कि डोमिनोज को उनका फेवरेट पिज्जा फोल्डर मिल गया है, क्योंकि जिस शख्स को आप मशीन से भी तेज स्पीड में पिज्जा के डब्बों को फोल्ड करते हुए देख रहे हैं, वो यहाँ पर 27 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और अपने इसी एक्सपीरियंस के साथ ये आंख बंद करके भी डब्बों को फोल्ड करने का हुनर रखते हैं। वैसे ये अकेले नहीं है जो शानदार तरीके से पिज्जा बॉक्स को फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये कैनेडियन महिला भी इस काम में कुछ कम जबरदस्त नहीं है, जो पलक झपकते ही बॉक्स फोल्ड करके रख देती हैं। फास्टेस्ट डिश वॉशर। डिश वॉशिंग यानी कि बर्तन धोना अब ये दुनिया के उन कामों में से एक है जिसने कभी न कभी हर घर में घमासान युद्ध छिड़वाया होगा, क्योंकि कोई भी अपने हाथ गंदे करके बर्तन नहीं धोना चाहता। और इसी तरह के लोगों के लिए डिश वॉशिंग मशीन भी मार्केट में आ गई है। पर आप हमसे शर्त लगा लीजिए, हम आपको जिन फास्ट वर्कर्स से रूबरू करवाने वाले हैं वो आपकी इन महंगी महंगी मशीनों को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इनके हाथ बर्तन धोने में इतनी तेज चलते हैं मानो इन्होंने बर्तन धोना बचपन से ही सीख रखा हो। दोस्तों, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, फिर चाहे फटाफट प्लेटों को साफ करके साइड में रखना हो या फिर उसे सेट करना हो, ये सारा काम इनके बाएं हाथ का नहीं बल्कि उनकी उंगलियों का खेल लग रहा है। वुड कटर। हाँ, हमें पता है अगर आप पर्यावरण के प्रेमी हैं तो आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होगी कि कोई पेड़ों को काटे, लेकिन मेरे भाई कभी कभी मजबूरी में भी पेड़ों को काटना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जब पेड़ डेड हो जाते हैं तो वो कहीं भी कैसे भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आसपास मौजूद पेड़ों के साथ साथ वहाँ मौजूद घरों को भी काफी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। और उसी वजह से इस तरह की कंडीशन में सुपरमैन की तरह लोगों को बचाने के लिए इस तरह के शानदार वुड कटर्स पहुंच जाते हैं, जो अपनी बेहतरीन स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए कुछ इस तरह पेड़ों को काटते हैं ताकि वो बैलेंस बना के जमीन पे गिरें और बाकी चीजों को नुकसान भी ना हो। अब जैसे कि आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए, मतलब 150 फुट की ऊंचाई पर खड़े होकर पेड़ काटना तो असली के सुपरमैन के भी बस की बात नहीं होगी। और कुछ लोग तो ऐसे इन पेड़ों को काट के रख देते हैं जैसे कोई तरबूज काट रहे हो। यहाँ चाकू मारा नहीं, वहाँ तरबूज कट गया। वाकई इनके स्किल्स जबरदस्त है। बलून एनिमल। अब यहाँ पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को बच्चों का रोना कभी न कभी तो झेलना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं कब किस बात पे रोने लगे। ऐसे में अगर उनके सामने ऐसे शख्स को लाकर खड़ा कर दिया जाए जो उनके पलक झपकते ही उनके लिए बलून से एनिमल बना दे, तो उसे देखकर रोना तो दूर की बात है, उनके चेहरे का सारा गम गायब हो जाएगा, मानो उनसे खुश इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि बच्चों को तो खेलने के लिए कुछ नायाब चीजें चाहिए होती हैं, और उन्हीं नायाब चीजों को बनाने में ये जनाब काफी ज्यादा माहिर हैं।
जो इतनी फास्ट स्पीड में बलून से एनिमल बनाकर आपकी आंखों को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि बलून से सिर्फ एनिमल ही बने, क्योंकि आर्टिस्ट उनसे फ्लावर और ब्रेसलेट वगैरह भी बनाकर बच्चों को खुश करने के लिए रेडी रहते हैं। फास्टेस्ट सुशी शेफ। अब इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है कि जापानीज डिश सुशी इस समय दुनिया भर में लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है। लेकिन जापान में तो इसकी दीवानगी लोगों के सर चढ़ के बोलती है, जिस वजह से लोग रेस्टोरेंट्स के बाहर लाइन लगाकर इसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। अब ऐसे में शेफ का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने हाथों को इतनी फास्ट स्पीड में चलाए कि हर कस्टमर इस शानदार डिश का मजा ले सके। क्योंकि जापान के लोग वैसे भी काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में बैठकर इंतजार करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। और इसी वजह से रेस्टोरेंट वालों को लोगों की फेवरेट डिश सुशी सही समय पे पहुंचाने के लिए अपने हाथों के साथ साथ कन्वेयर बेल्ट का भी प्रयोग करना पड़ता है, ताकि एक भी कस्टमर अपनी कुर्सी छोड़कर ना जा पाए। और इस चीज का नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक मशीन के साथ साथ यहाँ पर लोग भी अपने काम को इतने परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। फास्टेस्ट शॉर्ट आयरनिंग। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घर से बन ठन के निकलना तो हम सभी को पसंद है, लेकिन जब बात उन्हीं कपड़ों को आयरन यानी कि प्रेस करने की आती है तो कई सारे लोगों को अपना खानदान याद आ जाता है कि काश कोई होता जो हमारे भी कपड़े प्रेस करता। क्योंकि अक्सर लोगों को कपड़े आयरन करने में बोरियत महसूस होती है, लेकिन अब जरा आप इन्हें देखिए, बोरियत तो दूर की बात है, हमें तो ऐसा लगता है कि कपड़े आयरन करना इनका सबसे फेवरेट काम है। तभी तो ये शताब्दी की स्पीड से इन शर्ट्स को इतने लाजवाब तरीके से आयरन कर रहे हैं, और इन्हें देखकर लगता है कि ये भाई साहब इसी काम के लिए बने हैं, क्योंकि इनके हाथों की स्पीड वाकई में अमेजिंग है। इनके आयरन करने की स्पीड के साथ साथ इनकी टेक्निक, जिसमें ये पहले शर्ट की स्लीव्स को आयरन करके फिर उसकी बॉडी को आयरन करते हैं और फिर पूरी शर्ट को ही सेट करके ऐसे रख देते हैं जैसे उन्हें अभी अभी बाजार से खरीदा गया हो। फास्टेस्ट पिज्जा। अभी कुछ ही समय पहले आप लोगों ने पिज्जा के डब्बों को फोल्ड करने की जबरदस्त स्पीड देखी, लेकिन अब जब डब्बे बनी गए हैं तो उसके अंदर डालने के लिए पिज्जा भी तो रेडी होना चाहिए। और पिज्जा बनाने वाले आर्टिस्ट भी दुनिया में कोई कम नहीं है, जो अपने हाथों का हुनर दिखाकर न सिर्फ खाने में लाजवाब पिज्जा तैयार करते हैं, बल्कि इनकी स्पीड भी काबिल तारीफ है। अब जैसे कि फ्लोरिडा के रेस्टोरेंट में काम करने वाले इस शख्स को ही देख लीजिए, जिसने 39 सेकंड में 3 पिज्जा बेस बनाकर तैयार कर दिए। ये इतनी तेजी से पिज्जा डो को तैयार कर रहे हैं मानो आज अपनी स्पीड से बुलेट ट्रेन को भी पछाड़ देंगे, क्योंकि सॉस लगाने से लेकर टॉपिंग करने तक का सारा काम इन्होंने मशीन से भी तेज स्पीड में किया है, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हो। अब इनकी स्पीड देखकर हमें तो नहीं लगता कि इनके रेस्टोरेंट से कोई भी शख्स भूखे पेट जाता होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? फास्टेस्ट बॉक्स रैपर। अब इस बात पे हम और आप बहस कर ही नहीं सकते कि चाइना दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है या नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है चाइना की आधी से ज्यादा इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे ही डिपेंड करती है, जिसमें हमारा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत से देश मौजूद हैं जहां चाइना अपना सामान बेचता है। और उनके सामानों में एक चीज बड़ी कॉमन रहती है, वो है ये येलो टेप, जिससे ये लोग सामानों की रैपिंग करते हैं। अब जब सामानों में ये येलो टेप लगा रहे हैं तो उन्हें लगाने वाले इनकी तरह एक्सपर्ट्स भी तो चाहिए, जो अपने काम को न सिर्फ पूरी डेडिकेशन और फोकस के साथ कर रहे हो, बल्कि इतनी स्पीड में कर रहे हो कि कोई उनका मुकाबला ही न कर सके। और आप इनकी स्पीड देखकर साफ समझ सकते हैं कि इनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बेहतरीन फास्ट वर्कर्स। आपको किनके हाथों की स्पीड देखकर हैरानी हुई, हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही शानदार वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।